हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो है कि करते हैं, जो आप इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन तो लगा चुके थे, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसमें। और अगर आपको न समझ में आए, कोई दिक्कत हो समझाने में, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि यह समस्या हो रही है, और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते चलिए और फिगर बनाते चलिए। जैसे यहाँ पे लिखा है एक खंभा। खंभा है तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, एक परपेंडिकुलर लाइन। ये हो गया एक खंभा। ठीक, इतना। उसके बाद है ऊंचाई 20 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी? 20 मीटर। ठीक है, यह खंभा है यहां से यहां तक का, और इसकी ऊंचाई 20 मीटर। पर एक झंडा लगा हुआ है, मतलब खंभे के ऊपर एक क्या लगा हुआ है? झंडा लगा हुआ है। यहां से यहां तक एक झंडा लगा हुआ है। अब लगा हुआ है जमीन पर स्थित किसी बिंदु से। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, तो आप इसको मिलाइए तभी तो जमीन पर किसी बिंदु पे पहुंचेंगे। ये कोई बिंदु है। इस बिंदु से झंडे के पार, झंडे के बारे में कह रहा है, झंडे के पार। ठीक, झंडे के पार पे चलिए। यह हो गया झंडा का पार हो गया, यह शिखर है। पार हुआ शिखर, शिखर को भी मिला दीजिए, शिखर को भी मिला दीजिए। शिखर के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण अर्थात यहाँ पर बना हुआ कोण, यह हुआ पाद वाला, और यह हो गया आपका शिखर का। क्रमशः 45 व 30 है। तो 45 व 30, पहले कौन सा है? पाद वाला है, तो वह क्या हुआ? पहला 45, मतलब यहाँ पर कितना है? 45 है। और दूसरा कितना है? यहाँ पे 60 है। 60 मतलब शिखर वाला 60 अंश है। ठीक, इतना यह कंफर्म हो गया। अब कह रहा है झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो झंडे की ऊंचाई, यह ऊंचाई मान लेते हैं कितना है? h है। यह ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक, अब इसका नाम रखते हैं। तो यह हो गया आपका A, B, C एंड D। त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज में हम लोगों को किस टाइप का त्रिभुज देखना है? जो समकोण बने। तो समकोण हम लोगों को कहां बन रहा है? यहाँ पर, मतलब A, B, C और A, B, D, ये त्रिभुज बन रहा है। तो दो त्रिभुज बने हैं, दोनों त्रिभुज को बारी बारी से हल करें और यह मिल जाएगा। और जब त्रिभुज को हल करेंगे तो आधार तो आएगा ही। अगर आधार आ रहा है तो उसको हम मान लेते हैं कितना है? वो x है। ठीक है, इतना। अब चलिए, तो यहाँ पे मान लिया जाए क्या क्या रखे हैं। माना AB बराबर x और BC बराबर h, तथा ज्ञात क्या है हम लोगों को? ज्ञात क्या है? ज्ञात है BC बराबर 20, BC बराबर 20 मीटर। ठीक है, इतना। अब यह पूरा शायद मिल चुका है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन लगाएं। तो क्वेश्चन कौन से त्रिभुज को पहले हल करें? ABC को। ABC को चलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए ABC में देखिए कि लंब दिया हुआ है, आधार मान चुके हैं। तो लंब और आधार के लिए क्या है आपका? tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। और लंब क्या है आपका? अगर आपको किसी को भी समस्या हो रही हो इसमें कि यह tan थीटा कैसे लगाते, इसके पहले वाले वीडियो को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का नाम लिखिए त्रिभुज ABC के लिए। तो लंब क्या है आपका? BC। और आधार क्या है हम लोगों का? AB। आधार AB। चलिए मान रखिए। अब तो tan थीटा बराबर कितना है? 45 अंश। 45 अंश बराबर BC का मान कितना है? 20। BC का मान कितना है? 20। और AB का मान क्या माने हैं? x। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है? ये आप
याद रखिएगा इसको। तो tan 45 बराबर 1 होता है 20 बटे में यक्स, और ये आया कितना, अगर बटे में 1 करके तिरछा गुणा कर दे तो यक्स बराबर आ गया 20 मीटर। ये एक चीज पता लग गया हम लोगों को। अब दूसरा त्रिभुज, दूसरा कौन सा त्रिभुज यहाँ पे है, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे भी आधार है और ये पूरा लंब है, यही तो ज्ञात है, कर्ण के बारे में तो कुछ नहीं दिया गया है, तो इसका लंब और आधार, सामने वाला लंब होता है, जो कोण दिया उसके सामने लंब और दूसरा आधार, तो इसमें भी लंब आधार वही है tan थीटा। अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका पूरा BD प्लस आधार क्या है AB, ठीक। अब tan थीटा बराबर कितना है उसके लिए 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर BD का माप कितना, देखिए BD 20 तो यहाँ से यहाँ तक है, और CD कितना है h है, तो टोटल कितना हुआ 20 प्लस h, इसकी जगह हम लोग कितना लिखें 20 प्लस h, और पूरे के बटे में क्या है AB जो कि है यक्स। अब इसका मान रख दिया जाए, मान कितना है इसका √3 बराबर 20 प्लस h बटे में यक्स। अब b इसका मान रख दे या बटे में 1 करके तिरछा गुणा कर दे, तो ये कितना हो गया √3 यक्स बराबर 20 प्लस h। अब मान कितना है यहाँ पर यक्स का, यहाँ से यक्स का मान रख लीजिए 20, तो यहाँ पे रखेंगे 20, तो यह 20 √3 और बराबर यहाँ पर कितना है 20 प्लस h, ठीक, कितना हो गया। अब ये 20 यहाँ प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, अगर माइनस कर दे तो h बराबर तो मिल ही जाएगा यहाँ पर, तो h बराबर क्या हो गया 20 को इधर लाइए, तो 20 √3 माइनस में 20 हो गया, 20 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे √3, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो -1, इसकी वैल्यू रख दीजिए 20, और यहाँ पे √3 की वैल्यू होती 1.732, 1.732, माइनस में ये 1 है। अच्छा इसको घटा दीजिए, 20 गुणे में 1 निकल जाएगा 0.732 बचा, और गुणा कर दीजिए, 0 का 0 हो गया, और 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ये कितना आया, ये बराबर 14 इतना मीटर, 14.640 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। जो झंडे की ऊंचाई थी वो हम लोग निकाल लिए यहाँ पे। तो आपको यह प्रश्न समझ में आ गया, अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। चलिए देखते हैं अपने इन प्रश्नों को कि कैसे फिगर बनाया जाए। एक अधूरी मीनार, अगर ये मीनार कह रहा है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मीनार बनाने की कोशिश करते हैं। तो यह हो गया आपका एक मीनार, एक मीनार, मीनार बना दिए। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, यही शिखर हो गया मीनार का। और ये कैसी है, अधूरी है, इसका मतलब कि यह थोड़ी ऊपर तक इसको बनना चाहिए था, वो बना है नहीं। उसके आधार से 40 मीटर दूरी पर, 40 मीटर दूर है ये, 40 मीटर दूरी पर, ठीक। अब दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, ये मान लेते हैं कोई बिंदु है, स्थित किसी बिंदु पर 45 अंश है, किसका जी, मीनार के शिखर का कह रहा था ना, तो मीनार के शिखर का, ये हो गया कितना 45 अंश। मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर, इस ऊंचाई को और यहाँ तक बढ़ाने पर, मान लेते कुछ बढ़ा दिया गया, उसी बिंदु से, इसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। अब इसको मिला दें तो यह कितना हो गया, यार 60 अंश हो गया। मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कितना ऊंचाई बढ़ा हुआ है इसको बताना है। तो मान लेते हैं ऊंचाई कितना है, x है, और यह भी मालूम नहीं है तो इसको मान लेते हैं हम लोग y है। चलिए इसका नाम रख दिया जाए, a हो गया,
यह है आपका बी सी और यह है आपका डी। अब देखिए कितना त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है, तो समकोण के साथ ही, तो समकोण तो आपका यही बना, तो इसके साथ आपका ए बी सी, एक यह बना और एक ए बी डी यह बना, दो त्रिभुज बना है। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को आप बस लिखिए और देखिए कि साइन कास tan, तो इसमें भी वही tan लगेगा क्योंकि कर्ण से तो कोई मतलब है नहीं कर्ण। तो आधार ये लंब हो गया और ये आधार, और लंब आधार के लिए क्या है आपका tan है, तो tan ही लगा करके इसको पूरा किया जाएगा। तो देखिए अब तो कौन सा त्रिभुज पहले लिया जाए, त्रिभुज ए बी सी में पहले माना क्या चीज मान लेते हैं यहाँ पे, माना BC बराबर कितना है आपका, BC बराबर y और DC बराबर x, और दिया क्या है आपका AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर दिया है आपका 40 मीटर, ठीक है। और इस छोटे वाले के लिए 45 अंश और पूरे बड़े के लिए 60 अंश ये दिया है। तो पहले छोटा वाला त्रिभुज लिया जाए, इसमें त्रिभुज ए बी सी में कौन सा लेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो यहाँ पे थीटा इसके सामने ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार, तो BC बटे में AB। चलिए मान रख दिया जाए, इतना लिखने पता मान रखिए tan थीटा। तो ABC में थीटा कितना है 45 अंश, फिर बराबर में BC की माप कितना है y है और AB की माप कितना है 40 है, ये BC y है और यह 40 है। इसका मान लिखिए 1 बराबर यहाँ पर कितना आ गया y बटे में 40 बटे में करके तिरछा गुणा कर दीजिए, क्या आ रहा है y बराबर 40 मीटर। ये y का मान निकल गया, y अर्थात मीनार की ऊंचाई निकल गई। अब मीनार का निकालना है, लेकिन अब निकल गई है, किसका निकालना है, यह बढ़े हुए मीनार के लिए। तो बढ़े हुए मीनार के लिए कौन सा त्रिभुज बचा, ए बी और डी। त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या है आपका लंब बटे में आधार। लंब कितना है आप इसका 60 के बराबर लंब, तो ये पूरा आ रहा है, मतलब BD, और बटे में आधार क्या है AB। मान रखिए tan 60 अंश बराबर BD का माप कितना है y प्लस x बटे में, देखिए y और प्लस x दोनों मिलकर BD बना है, और AB कितना है 40। मान रखिए इसका कितना आ रहा है √3, तो y प्लस x बटे में 40। अब अपान में एक करके गुणा कर दीजिए, तो इसका कितना हो गया y प्लस x बराबर 40 √3। तो y का मान तो निकाल चुके हैं, यहाँ पे y का मान रख दिया जाए। y का मान कितना है यहाँ पे 40 प्लस x बराबर 40 √3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह यहाँ पर प्लस है, उधर जाकर माइनस हो गया, तो क्या आ गया 40 √3 माइनस में 40। ठीक, अब देखिए क्या कॉमन है, 40 कॉमन है, कर लीजिए यहाँ पर 40 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। यहाँ से क्या बचा 40 निकालिए √3, यहाँ से कुछ नहीं तो 1। अब 40 और √3 की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे 1.732 और माइनस 1। अच्छा, माइनस करने के लिए देखिए कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको आ रहा ठीक है, इसको माइनस कैसे करते हैं, तो 1.732 में से 1 को माइनस करना है, तो इसमें पॉइंट तो है नहीं, तो जब पॉइंट नहीं तो बिना पॉइंट वाले पर ही लिखेंगे, इधर ही लिखेंगे, और पॉइंट लगा के 0 0 आप लगा लीजिए भले, ठीक है। तो क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं था, अब घटा दीजिए, यहाँ पर ये आ गया 2 3 7, पॉइंट है पॉइंट, यहाँ क्या बचा 0, इतना बच गया। तो यह हो गया आपका 40 गुणे में 0.732, तो मल्टीप्लाई करिए, 0 का 0 आएगा, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 7 28, 28 और 1 29, और कितने डिजिट पे पॉइंट लगाना है 3 अंक पे, तो 3 अंक पे लगा देंगे तो कितना हो गया 29.28 मीटर। तो आंसर आ गया कितना, इस x का मान कितना आ गया है, x बराबर 29.28 मीटर।
ये आंसर आपका आ गया है। ठीक, कंफर्म हो गया। अगर दिक्कत होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे और आसानी से बताने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न को देखा जाए यहाँ पे कि 500 मीटर ऊंचाई पर 500 मीटर चलिए अपने प्रश्नों को देखा जाए अगले कि 500 मीटर की ऊंचाई पर 500 मीटर क्या करा है जी ऊंचाई पर, ये मान लेते हैं कोई ऊंचाई है तो सीधा सीधा रहेगा और कितनी है 500 मीटर। ठीक, ऊंचाई पर एक नदी के ऊपर उड़ रहे, एक नदी है, नदी के ऊपर मतलब नदी के ऊपर, तो नदी तो कुछ चौड़ी जरूर होगी। ठीक, नदी के ऊपर उड़ रहे एक हवाई जहाज से, एक हवाई जहाज से, इस जहाज से नदी के दो किनारों पर स्थित, नदी के दो किनारों पर, ये नदी है तो उसका एक किनारा यह हो गया और एक किनारा यह हो गया, स्थित सम्मुख बिंदुओं के अनुमान कोण, मतलब इधर का अनुमान कोण और उस तरफ का, यह एक अनुमान कोण हुआ, ये कितना दिया है 45 अंश, और दूसरा अनुमान कोण कितना दिया है 40 अंश, 30 अंश, सॉरी कितना दिया है 30 अंश। अब अनुमान कोण दिया तो यहाँ क्यों लिख दिए, अनुमान कोण तो यहाँ पर था ना, तो यहाँ पर एक क्या मान लिया गया कि यह जहाज का आधार है और वह कोण इस जगह था 45 अंश और इधर कितना था 30 अंश। यहाँ पर एकांतर कोण आ गया, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे। एकांतर क्या कोण क्या होगा आपस में बराबर, मतलब ये वाला कोण और यहाँ के कोण क्या होगा बराबर, और फिर यहाँ का कोण और यहाँ के कोण के क्या होगा बराबर। तो यहाँ का कोण जब रख दिए ये त्रिभुज के अंदर आ गया, इस त्रिभुज को हल कर देना है, और फिर ये वाला कोण त्रिभुज के अंदर आ गया तो इसको हल कर देना है। ठीक, तो पूछा क्या है नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो नदी की चौड़ाई तो यहाँ से यहाँ तक है क्योंकि यही दोनों किनारा है, इसको निकालना है। अब यहाँ पर मान लेते हैं इधर आधे दूर पर कितना है जी x और इधर कितना है y है। ठीक, अब यहाँ पे नाम रख दिया जाए, a हो गया, b हो गया, सॉरी b यहाँ पर है, c यहाँ है और d यहाँ, ये हो गया। अब दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों को हल कर दिया जाए, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हल कर दिया जाए। यहाँ से x ले लीजिए, यहाँ से y, अगर दोनों मिल जाए तो दोनों को जोड़ दे तो पूरा मान निकल जाएगा। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये 500 मीटर दिया मतलब लंब दिया, इसके सामने लंब दिया और ये आधार दिया है तो tan थीटा ही लगाएंगे। त्रिभुज का नाम क्या होगा, तो यहाँ पर पहले माना AB बराबर क्या माने हैं हम लोग x, AD बराबर कितना माने हैं x, और DB बराबर कितना माने हैं, DB बराबर माने हैं y, जो कि हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज क्या नाम है ADC, त्रिभुज ADC में, अब इस त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है, tan थीटा ही लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है इसमें, सामने लंब हुआ DC और बटे में आधार कितना हुआ AD। चलिए मान रखिए, और थीटा कितना है 45 अंश, तो यहाँ पर रख लिया हम लोग tan 45 अंश बराबर DC का मान कितना है 500 बटे AD का मान है x, इसका मान कितना आया 1 बराबर इधर कितना है 500 बटे में x। अब बटे में 1 करके तिरछा गुणा कर दे तो x बराबर कितना आ गया 500 मीटर। चलिए x का मान निकल गया, नदी की इतनी चौड़ाई मालूम हो गई। अब y का मान निकाल लिया जाए, और y के लिए इस त्रिभुज में आया जाए, तो क्या नाम है त्रिभुज का, BDC, त्रिभुज BDC में D हमेशा जो संपूर्ण है वो बीच में ही होना चाहिए। ठीक, और tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है आपका, इसके सामने लंब ये 500, सॉरी नाम पहले लिखिए कि BC और बटे में DB। ठीक, अब मान रखिए
tan थीटा, थीटा का मान इधर कितना है 30 अंश, बराबर BC का मान कितना है 500 बटे में DB का मान y, D और B का मान y। चलिए इसका मान रखिए कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ये कितना आ गया 500 बटे में y, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो तिरछा गुणा कर दिए तो y बराबर कितना आ रहा है 500√3, ये आपका y आ गया। जबकि हमें नदी की चौड़ाई पूछा है, नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई क्या आ रहा है आपका ए बी, नदी की चौड़ाई है ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी। मान रखिए ए डी का मान यक्स का मान कितना आया है, तो देखिए यक्स का मान कितना आया है जो ये भी है 500, ए डी का मान निकल गया है। फिर आपका बी डी वाई बराबर कितना आया है 500√3, ठीक है इतना, दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 500 कॉमन अगर कर लें तो क्या बचा यहाँ से 1 और यहाँ से क्या बचा है √3। मान रखिए यहाँ पर, तो ये आपका 500 और यहाँ पर है 1 प्लस में √3 का 1.732, अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 500 गुणे में ये हो गया 2.732, ठीक। और मल्टीप्लाई करिए, 2 0 तो यह हो गया 5 गुना 10 और 5 3 15, 15 1 16, 5 7 35, 35 और 1 36 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो कितने अंक, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो कितना हो गया ये नदी की चौड़ाई 1366 मीटर, ये आंसर आ गया है, ठीक। कंफर्म हो गया, इसमें आप किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं भी मिस्टेक हो रही है, कुछ दिक्कत आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप, और हम उसको जो है कि सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना ये क्वेश्चन क्या है। दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 400 मीटर है, तो दो ऊर्ध्वाधर खंभे हो गए और दोनों के बीच की दूरी 400 मीटर, अर्थात दो खंभे, दोनों के बीच की दूरी पूछा है। तो ये मान लेते पहले यार बीच की दूरी पहले कितनी है 400 मीटर, और दो खंभे हैं, इसका मतलब कि एक खंभा इस तरफ हो गया और दूसरा खंभा इस तरफ हो गया, ठीक, 400 मीटर, तथा एक की ऊंचाई दूसरे की 4 गुनी है। अब एक की ऊंचाई जितनी है दूसरे की क्या है 4 गुनी, तो इसकी ऊंचाई की 4 गुनी मान लेते हैं। अगर ये यक्स मान लेंगे तो ये कितना होगा आपका 4 यक्स होगा, और ये है क्या आपका खंभा। तो अब क्या कह रहा है इसमें, तथा एक की ऊंचाई दूसरे की 4 गुनी है, उसके पादों के मध्य बिंदु से, ये पादों के मध्य बिंदु, तो ये पाद हो गए इसका मध्य बिंदु, एकदम बीच में आ जाते हैं, मान लेते हैं मिड पॉइंट यही है, तो इसका मतलब 200 मीटर इधर हो जाएगा और 200 मीटर इधर हो जाएगा, ठीक। मध्य बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोण पूरक है। उन्नयन कोण, यहीं से उन्नयन कोण, यहाँ से इसका उन्नयन कोण और यहाँ से इसका उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण आपका एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ, एक दूसरे के क्या है कोटि पूरक। जब कोटि पूरक एक होता है समपूरक, एक होता है समपूरक, तो दोनों में अंतर क्या है इस समपूरक में और इस कोटि पूरक में। तो कोटि पूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का योग कितना हो 90 अंश, और समपूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का योग कितना हो 180 अंश, ठीक। इतना कंफर्म हो गया कि दो कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180, तो हम कहेंगे समपूरक, अगर दो कोणों को जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए, तो हम कहेंगे क्या है वह कोटि पूरक। तो अगर इसमें से थीटा एक को मान ले तो दूसरा क्या होगा आपका, अगर एक को थीटा मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा, ये कैसे मान लेंगे इस तरह से,
चलिए, अगर दो कोणों का योग कितना है 90 अंश तो होता है, ठीक है। एक कोण अगर 30 अंश का होगा तो दूसरा कितने का होगा आप बताओगे 60 अंश। तो ये 30 अंश क्या करोगे आप घटाओगे, 30 अंश इसमें से घटाओगे तब बताओगे कितना रहा है। अगर एक कोण 40 अंश का है तो दूसरा कितना होगा, तो ये 40 अंश आप 90 माइनस 40 रखेंगे। अगर एक कोण थीटा है तो आप 90 माइनस थीटा रखेंगे, ठीक। तो इस तरह से अगर एक कोण थीटा हो गया, अगर इसको थीटा मानते हैं तो दूसरा कोण पूरा कोण 90 माइनस थीटा हुआ। तो कोटि पूरक है। अब खंभों की ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों खंभों की ऊंचाइयां हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसमें प्रश्न में ध्यान से देखिए, नाम रख दें यहाँ पर, ये ए हो गया आपका, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, इधर डी हुआ और ये आपका ई हो गया, कुछ भी नाम रख दीजिए। अब एक त्रिभुज यहाँ बन गया, क्या सी ए बी, और एक बी डी ई, दो त्रिभुज ये बन गए। अब दोनों त्रिभुज में देखिए कि यहाँ पर लंब और यहाँ आधार, यहाँ पर लंब और यहाँ पे आधार, यही है, मतलब tan थीटा दोनों में लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में मानने के लिए मान लेंगे कि ए सी बराबर कितना है x, और डी ई प्रश्नानुसार क्या है 4x। तो यहाँ पर कितना हो गया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार आपका होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, इसके सामने लंब क्या है AC, और आधार क्या है AB। चलिए मान रख दें, तो थीटा की जगह तो थीटा ही रहेगा, लेकिन AC क्या है x है, और AB कितना है, A से B तक 200 मीटर, 200 मीटर। ये इक्वेशन कितना है, फर्स्ट है। दूसरे इक्वेशन में क्या है, दूसरा त्रिभुज क्या नाम है इस त्रिभुज का, BDE में, त्रिभुज BDE में, इसमें भी वही लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या लिखें यहाँ पर, लंब बटे में आधार, और इसके सामने लंब क्या है DE, बटे में आधार क्या है BD, ठीक। अब tan थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखना है, बराबर DE पे क्या है 4x, बटे में यहाँ पर BD कितना है 200। तो tan 90 माइनस थीटा आपका फार्मूला है, आप उसको ध्यान रखिए। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, ये आया cot थीटा बराबर 4x बटे में 200, ठीक। अब इसको अगर tan में आप काट की जगह क्या लिख सकते हैं 1/tan, 1/tan थीटा बराबर 4x बटे में 200। तो तिरछा गुणा कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो रहा है 4 tan x बराबर क्या आ रहा है 200, 4x tan थीटा बराबर 200। तो tan थीटा बराबर फिर लिखेंगे तो क्या होगा, ये जाके इधर बटे हो जाएगा, मतलब पलट गया, क्या है आपका 200 बटे में 4x। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें इक्वेशन 2 जो है वो tan थीटा बराबर, इक्वेशन पहला जो है वो भी tan थीटा बराबर, मतलब tan और tan क्या है आपके बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हम दोनों को काट देते हैं, दोनों मान क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो ये tan और ये tan कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पे x बटे में 200 बराबर यहाँ पे क्या बचा 200 बटे में 4x। अगर तिरछा गुणा कर दें तो कितना आ गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 2 दूनी 4 और डबल 0 डबल 0। अब ये 4 अगर जा करके अगर बटे हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 40,000 बटे में यह आकर के 4। तो 4 से 4 कट गया, एक आया 4 0, तो यह आपका रह गया। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 10,000। तो x बराबर
अब यह रूट में हो जाएगा 10,000। ठीक, तो 10,000 का मान कितना होता है, x बराबर ये आ जाएगा आपका 100। ये अभी x का मान निकला है। अब x का मान रखेंगे कहाँ पे, पहले खंभे की ऊंचाई x और दूसरे खंभे की ऊंचाई कितना है 4x। तो अब यहाँ x का मान 100 रख देते हैं। तो खंभा AC बराबर कितना है x, और x का मान कितना आ गया हम लोगों के पास 100 मीटर। तो पहले खंभे की ऊंचाई आ गया 100 मीटर, दूसरे खंभे की खंभा DE बराबर कितना दिया है 4x। तो यहाँ पर 4 गुणे x का मान आया है कितना 100, और ये हो गया 400 मीटर। ये दोनों खंभों की ऊंचाई निकल गई। तो इस तरह से आप अपने सभी प्रश्नों को हल करिए, और आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।